परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आज से ठीक 150 बरस पहले सन 1875 ईस्वी में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। तब की अंग्रेज सरकार ने शायद ये महसूस किया कि इंडिया बीइंग लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज, जहाँ एक ही समय में यहाँ अनेकों भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न लिबास पहने जाते हैं, भिन्न भिन्न खान पान का सेवन होता है, उसी प्रकार एक ही समय में भिन्न भिन्न मौसम भी पाए जाते हैं। कहीं बर्फबारी तो कहीं बरसात, कहीं जाड़े की कड़ी ठंड तो कहीं तेज गर्मी की लू, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। और उसी दौरान इत्तेफाक से पूर्वोत्तर में एक भयानक तूफान भी आया हुआ था। इस सब के चलते 15 जनवरी 1875 को इस विभाग की स्थापना की गई और उसी के उपलक्ष्य में ऑन द ईव ऑफ द 150th बर्थ एनिवर्सरी आज ये आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकाल कर हमारे बीच रह करके न केवल देश भर में IMD के फैले हुए कर्मियों की हौसला अफजाई की है, बल्कि दुनिया भर में ये संदेश भी गया है कि आज का भारत हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार है, चाहे वो क्लाइमेट कंसर्न हो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, और न केवल सामना करने बल्कि हर चुनौती का समाधान खोजने की भी क्षमता रखता है और दूसरे देशों के साथ जानकारी साझा करके उनके साथ सहयोग करने में भी सक्षम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने वो जमाना भी देखा है जब रेडियो पर की गई मौसम की भविष्यवाणी समाज में व्यंग और मजाक का विषय रहा करता था, और आज ये वो दौर है कि विश्वसनीयता इतनी बढ़ चुकी है कि उदाहरण के तौर पर भरी बरसात में मुंबई में लोग बाग अपने घर से निकलने से पहले मोबाइल की ऐप पर दरियाफ्त करते हैं कि कितने बजे वो घर से बाहर कदम रखें, छतरी लेकर जाएं या ना जाएं। और इतना ही नहीं, ऐसे भी परिवार हैं शादी ब्याह के समय 3-4 विकल्पित तिथियां निकाली जाती हैं और फिर डेट फाइनलाइज करने से पहले IMD के साथ परामर्श होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, in the last 10 years, there has been a 50%, and I repeat 50% rise in the accuracy of weather forecast. सन 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सिनर्जाइज्ड इकोसिस्टम विकसित किया गया। Our installations today are no longer confined only to the IMD centers. We have installations in the space, installations in the sea, installations on the land. और यदि आप आंकड़ों की बात करें तो 2014 से पहले देश भर में रेडियो रडार नेटवर्क की संख्या थी केवल 15, आज वो दुगने से बढ़कर के हो चुकी है 39। यदि आप ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस की बात करें तो सन 2014 में उसकी संख्या थी 700, आज दुगने से भी अधिक बढ़कर के हो गई है 1500। यदि आप बैलून रेडियो सोंडे की बात करें जो 30 मीटर तक प्रिसीशन रखता है तो 2014 में संख्या थी 43, आज बढ़कर के हो गई 56। यदि आप नाउकास्ट सुविधा की बात करें जो अगले 3 घंटे का इमीडिएट वेदर फोरकास्ट करता है तो सन 2014 में यह सुविधा उपलब्ध थी देश के केवल 120 शहरों में, आज 10 गुना बढ़कर के 1200 शहरों में। और सन 2017 में एक नई सुविधा प्रारंभ की गई, एक्सटेंडेड फोरकास्ट, यानी हर बृहस्पतिवार को अगले 2 सप्ताह का एक्यूरेट फोरकास्ट दिया जा सके ताकि आप अपना कैलेंडर अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। यदि बात करें एवरेज रेनफॉल की तो 2014 से पहले कंट्री वाइड स्तर पर एवरेज रेनफॉल की सूचना दी जाती थी, आज वो रीजन वाइज स्तर पर दी जाती है। और यदि बात करें डॉपलर वेदर रडार्स की तो आज सब सिटी स्तर तक मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और इन सब को
पर्याप्त तौर पर उपयोग में लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया है, मशीन लर्निंग का भी उपयोग किया गया है। और प्रधानमंत्री ने जिस कदर इस विभाग को प्राथमिकता दी है वो इसी से प्रमाणित है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में, मोदी गवर्नमेंट 3.0 में पहले 100 दिन में जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं उनमें से एक था लॉन्चिंग ऑफ मिशन मौसम। अपने में एक अद्भुत इनिशिएटिव मिशन मौसम एम्स टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेस टू नन अदर इन दी वर्ल्ड। मिशन मौसम aims to create a weather-ready India, a climate-smart India. Weather-ready India means India ready to face any weather change or challenge, foreseen or unforeseen. And climate-smart India means no longer India which is not taken seriously for climate concerns, but an India which lays down goals in climate concerns for others to follow. और इसी 100 दिन में दो और जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी विभाग के प्रयासों को सप्लीमेंट करते हैं। उनमें से एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करना और स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वायबिलिटी फंड। आज सूचना का माध्यम केवल रेडियो और टीवी तक सीमित नहीं, हमारे पास वेबसाइट्स भी हैं, हमारे पास SMS की भी प्रावधान है और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। एंड डेडिकेटेड सेक्टर्स के लिए अलग अलग सुविधाएं, उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एविएशन सेक्टर। और जहां तक पड़ोसी देशों का संबंध है, केवल वेदर का फोरकास्ट ही नहीं किया जा रहा, उनके साथ फ्लैश फ्लड्स की भी सूचना साझी की जाती है, एवेलांचेस की भी, साइक्लोन्स की भी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की भी। प्रधानमंत्री जी, आपको ये जान करके खुशी होगी कि भारत के कुछ ऐसे IMD सेंटर्स हैं जो विश्व ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उनमें से एक है हमारा श्रीनगर का इंडिया मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो 100 साल से भी अधिक पुराना है और जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अध्यक्ष यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, उनकी ओर से सेंटिनियल सेंटर की उपाधि दी गई है। और इसलिए अंत में मैं केवल इतना कहूंगा कि अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी द मंत्रा इज नो लॉन्गर what the weather will be tomorrow, but the mantra today is what the weather will do tomorrow. And our aim is to manage strategies to handle the impact created by what the weather will do tomorrow. And therefore, I have the confidence to say on the eve of the 150th anniversary of IMD that India, and the message should go loud and clear across the world, that India today is on the verge of emerging as a global power as far as its meteorological capabilities are concerned, and thereby also contribute hugely to the making of Viksit Bharat 2047. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।